हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यानी किसी भी बिल्डिंग या फिर हाउस के डिज़ाइन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, इसको डिटेल में प्लान क्रिएट करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में डिटेल में। What is electrical drawing and why it's important in electrical design? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एक टाइप का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट एंड अदर डिवाइसेस का लेआउट होता है। यह इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किसी भी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने का मेन पर्पस किसी भी बिल्डर एंड इलेक्ट्रिशियन को हेल्प प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि वह सही जगह पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इजी से कर सके। फॉर एग्जांपल लाइट, वायरिंग, फैन एंड पावर आउटलेट्स का सही तरीके से प्लेसमेंट कर सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, वायरिंग लेआउट, सर्किट ब्रेकर एंड अदर्स पैनल्स का यूज़ कैसे किया जाता है एंड कहाँ होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिकल के मेन कंपोनेंट्स को ईजी से समझ सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के अंतर्गत स्विचेस, लाइट, फिक्सर, पावर आउटलेट्स, इन सब का सिंबल्स यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, जिससे कि हम किसी भी डिवाइस एंड सिस्टम को इजी से पहचान सकें। इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड, वायरिंग लेआउट। वायरिंग लेआउट क्या होता है। किसी भी बिल्डिंग में वायरिंग को कैसे रन करानी है, कैसे सप्लाई को कनेक्ट करनी है, बिल्डिंग के हर एक एरिया में लाइट एंड स्विच सॉकेट को कैसे पहुंचानी है, इन सब का डिटेल वायरिंग लेआउट के अंदर इंक्लूड होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पावर को सप्लाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल लेआउट क्रिएट करते हैं। थर्ड, सर्किट ब्रेकर एंड पैनल्स। सर्किट ब्रेकर एंड पैनल्स का क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, इनके बारे में जानते हैं। सर्किट ब्रेकर एंड पैनल्स का मेन इंपॉर्टेंस रोल होता है ओवरलोड से बचाना एंड सेफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करना। साथ ही यह डिस्ट्रीब्यूशंस को इंश्योर करता है कि यह सेफ तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, जिसके लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सेफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का मेन कंपोनेंट्स के रूप में इन सब का यूज़ होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत हमें कौन कौन सी ड्राइंग रेडी करनी होती है, साथ ही इस ड्राइंग का क्या यूज़ होता है, इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, लाइटिंग प्लान। इस लाइटिंग प्लान के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में किसी भी लाइट, फिक्सर, स्विचेस एंड अदर कंट्रोल पॉइंट को इजी से प्लेस करते हैं, जिसके थ्रू हमें लाइटिंग प्लान की नीड होती है। इन्हीं को हम बेस मानकर किसी भी बिल्डिंग में लाइट एंड फिक्सर को प्लेस करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिशियन एंड बिल्डर्स को इजी से समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पर लाइट प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे स्विचेस देनी है। इन सब की जानकारी इस लाइटिंग प्लान के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकेंड, पावर प्लान। इस पावर प्लान के अंतर्गत हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल आउटलेट एंड पावर पॉइंट को कैसे प्लेस करते हैं। इन सब का जानकारी इस पावर प्लान के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में हमें आउटलेट, पावर पॉइंट को हमें कैसे प्लेस करनी है, जिससे कि प्रॉपर सेफ तरीके से हम इस ड्राइंग की हेल्प से
को शो कर सकते हैं। थर्ड, फायर नॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आजकल के एडवांस बिल्डिंग में फायर अलार्म कम्युनिकेशन सिस्टम को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कैसे सप्लाई करनी है, इन सब का जानकारी आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इंक्लूड होते हैं। इस प्रकार हम आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कुछ बेसिक प्लान को रेडी करते हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। साथ ही यह इलेक्ट्रिशियन एवं बिल्डर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। इस प्रकार हमने आज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।